हम गांव के चट्टे बट्टे हैं। निखिल, जब लोग जाते हैं मन में पीड़ा होती है कि लोग गांव छोड़कर क्यों जा रहे हैं, नहीं यहीं रहने चाहिए थे, शहर नहीं जाने चाहिए थे। कभी ये सोचता है हम भी क्यों रह रहे हैं यहाँ पे, गांव में सब जा रहे हैं तो हमें भी जाने चाहिए, पर कभी कभी ऐसा लग रहा है हम इसे छोड़ के क्यों जाएं। यदि आपको गांव में 10,000 रुपये की नौकरी दी जाए और शहर में 50,000 रुपये की नौकरी दी जाए, तब तो गाँव छोड़ेंगे ना? नहीं छोड़ेंगे, क्या कहते 10,000 और 50,000, 40,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों में, नहीं छोड़ेंगे? शहर में जाके क्या करना, गांव में करेंगे, जितना मिल रहा उसी में खुश रहेंगे। पलायन रुकेगा कैसे? पलायन इस तरीके से रुकेगा, जैसे आजकल कोरोना है तो कोरोना की वजह से कोई शहर में रह नहीं, शहर में पता है कि कोरोना हो जाएगा ऐसा है, तो सब अब गांव की तरफ दौड़ रहे हैं। तो हर साल कोरोना जैसी एक बीमारी दी जाए क्योंकि यहाँ पे मतलब हमें जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, नीचे जाके दवाई खाते हैं फालतू में, दवाई वो क्या कभी काम करती है कभी नहीं करती, इसलिए जड़ी बूटी प्रॉपर काम करती है? हाँ जी, अगर आप चाहे तो यूज़ करके देख सकते हो। अच्छा, है आपके पास जड़ी बूटी? किस चीज़ की है? मतलब जैसे आप कोरोना का लेकर है कोई? और पहाड़ के लोग शहरों में जाकर शहरों को आबाद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों में सबको कोई चीज़ सुविधा नहीं मिलती है, जैसे यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, क्या कहते हैं, कोई मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं मिलती है। कल्पना करिए कि यदि एक दिन के लिए आपको देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, आप पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ को बसाने के लिए दोबारा से पहले की तरह जो लोग पलायन कर रहे हैं, इसके लिए आपके पास क्या प्लान होंगे यदि आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया? सबसे पहले तो मैं गांव में हर चीज़ की सुविधा करूंगा, हॉस्पिटल्स बनाऊंगा, सड़क वगैरह बनाऊंगा, सब चीज़ की सुविधा करूंगा, और जो शहर के लोग हैं उन्हें बोलूँगा अब वहाँ पे सब सुविधा हो चुकी है। हमारे साथ एक और टिंकू मास्टर हैं, इनसे जानते हैं ये क्या सोचते हैं पलायन को लेकर। शायद पता इनका आप दिमाग को पढ़ने का काम कीजिएगा कि पलायन को लेकर पहाड़ के बच्चे कितना समझते हैं, कितना सोचते हैं। आप बेटा अपना नाम बताएं पहले। अखिल। अखिल, अखिल माइग्रेशन समझते हैं, पलायन समझते हैं? हाँ जी। किसको बोलते हैं माइग्रेशन या पलायन? प्लान ये है कि जैसे गांव के हैं तो उनको नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ जॉब वगैरह नहीं मिलती है, तो क्या कहते हैं वहाँ शहर में जाते हैं, जिससे वो कुछ क्या कहते हैं मनी ले और कुछ अपना खाने पीने का वो करे, तो इसलिए वो शहर में जाते हैं अपनी नौकरी के लिए। अच्छा, चलें, आप पलायन समझ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये पहाड़ का एक मासूम है जो पलायन की परिभाषा बता रहा है और जोड़कर बता रहा है नौकरियों से, व्यवस्थाओं से, सुविधाओं से। और चलें, आप पलायन तो समझते हैं अखिल, लेकिन इसकी वजह भी समझते हैं कि पलायन के कारण क्या है, इसके कॉजेज क्या है, कि पलायन क्यों हो रहा है पहाड़ से, पहाड़ क्यों खाली हो रहा है और पहाड़ के लोग शहरों में जाकर शहरों को आबाद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों में सबको कोई चीज़ सुविधा नहीं मिलती है, जैसे यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, क्या कहते हैं कोई मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं मिलती है, और यहाँ पे शॉप्स वगैरह बहुत कम होती है, तो इसलिए लोग नीचे जाते हैं, तो जिससे यहाँ पे पहाड़ों में कुछ मिलता नहीं है, मशीनें वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जिससे शहर में ज़्यादा टेक्नोलॉजी है इसलिए वहाँ पे जा रहे हैं, जिससे वो काम करे, इसलिए अब नीचे सबको अच्छा लगा है, सारा काम मशीनें से हो रहा है, तो उन्हें गाँव का काम हार्ड लगने लगा है और मशीनों का आसान लगने लगा है, ये सब है। अच्छा, ये तो आपने बताया पलायन क्यों हो रहा है, इसके कारण से वजहें थी, पलायन रुकेगा कैसे, इसको लेकर कोई प्लान है आपके पास? अगर ये टेक्नोलॉजी कोई बंद हो, जो जैसे एक से एक मशीनें बन रही है, जिससे जैसे खेतों में भी पहले हल से करा जाता था, अब गांव में ट्रैक्टर है, सब कुछ करते रहते हैं। अच्छा। इस वजह से, और जैसे वाटर पानी के लिए भी पहले लोग शुद्ध पानी पीते थे, अब सब फ्रिज का पानी ढूंढते हैं। तो मतलब पलायन रुकेगा कैसे? पलायन इस तरीके से रुकेगा, जैसे आजकल कोरोना है तो कोरोना की वजह से कोई शहर में रह नहीं, शहर में पता है कि कोरोना हो जाएगा ऐसा है, तो सब अब गांव की तरफ दौड़ रहे हैं। तो हर साल कोरोना जैसी एक बीमारी दी जाए? ऐसी बात नहीं है, अगर वो अपने जैसे उनकी इच्छा है वो कैसे करे। हाँ जी। नहीं, आपने कहा कि कोरोना है, लोग वापस पलटकर गांव में आ रहे हैं, यही कहा आपने जी, क्योंकि तो हर साल इस तरह की कोई बीमारी दी जाए इससे लोग डर के गांव में आए, या फिर ऐसी सुविधाएं दी जाएं कि उन सुविधाओं को लेने के लिए गांव ना छोड़ना पड़े? गांव में इस वजह से आएंगे, जिससे अगर गांव में लोगों को सुविधा मिली है गांव में तो गांव में आएंगे, उनको सुविधा नहीं मिल रही इसलिए वो शहर में जा रहे हैं। अच्छा, मतलब सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए, सुविधाएं यहाँ मिलेंगी तो पलायन नहीं होगा। अच्छा निखिल, प्राइम मिनिस्टर कौन है देश के, जानते हैं? हाँ जी, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तराखंड के? उत्तराखंड के त्रिवेंद्र रावत है। त्रिवेंद्र रावत। कल्पना करिए कि यदि एक दिन के लिए आपको देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, आप पहाड़ के लोग हैं,
पहाड़ को बसाने के लिए दोबारा से पहले की तरह जो लोग पलायन कर रहे हैं, इसके लिए आपके पास क्या प्लान होंगे यदि आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया? सबसे पहले तो मैं गांव में हर चीज़ की सुविधा करूंगा, हॉस्पिटल्स बनाऊंगा, सड़क वगैरह बनाऊंगा, सब चीज़ की सुविधा करूंगा। और जो शहर के लोग हैं उन्हें बोलूँगा अब वहाँ पे सब सुविधा हो चुकी है, तो मतलब यहाँ पे सारी सुविधा कर लूँगा। और क्या कहते हैं, हर चीज़ का मतलब जैसे हॉस्पिटल्स मतलब सारी वो होगी, जैसे हर मशीन होगी, जैसे ICU वगैरह सब होगा, तो इसलिए लोग सोचेंगे अब वहाँ पे वैसा हो गया, अब वहीं पे चलते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। निखिल, आप अभी किस क्लास में पढ़ते हैं? 8th, कहाँ? विकास नगर। विकास नगर। कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 172 शायद। 172 किलोमीटर है विकास नगर। आप क्या बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में? मैं अपनी लाइफ में क्या कहते हैं इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए कुछ कर सकता हूँ, बनना चाहता हूँ, जिससे मैं कुछ क्या कहते हैं इन्वायरमेंट को चेंज करूँ। जैसे जिस तरह की कुछ भी मतलब मैं चेंज करना चाहता हूँ। जैसे इंडिया है, बोलते हैं इंडिया, क्या कहते हैं इंडिया में गरीब है, उनको मतलब खाना बढ़िया तरीके से उनको अच्छा कर देना चाहता हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसा करना चाहते हैं। जॉब वॉब के लिए क्या सोचा है, कहाँ करेंगे? मैंने सोचा है जॉब, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। जैसे लोग सोचते हैं मैं इंडिया छोड़ के बाहर जाऊंगा, विदेश जाऊंगा, वहाँ पे अच्छा पैसा है, इतना काम नहीं करना पड़ता। इंडिया नहीं छोड़ेंगे? इंडिया नहीं छोड़ूंगा। उत्तराखंड छोड़ेंगे? नहीं, उत्तराखंड से बाहर जा सकते हैं अगर जरूरत पड़ने पे। गाँव छोड़ेंगे? नहीं, गाँव में परमानेंट आता रहूँगा, गाँव को नहीं। अच्छा, परमानेंट आते रहेंगे। हम गाँव के चट्टे बट्टे हैं। गाँव के चट्टे बट्टे हैं और ये गाँव नहीं छोड़ सकते। और आपको इस चट्टे बट्टे से सीखने की ज़रूरत है किस तरह गाँव के लिए अपनी माटी से, अपनी मिट्टी से एक मोहब्बत होती है, वो इस बच्चों की ज़बान से बखूबी समझा जा सकता है। चलिए निखिल, आपसे मेरा एक सवाल और है। आप बहुत अच्छा बोल रहे थे। निखिल, जब लोग जाते हैं मन में पीड़ा होती है कि लोग गाँव छोड़कर क्यों जा रहे हैं, नहीं यहीं रहने चाहिए थे, शहर नहीं जाने चाहिए थे। वो क्योंकि इसलिए जाते हैं उन्हें कोई मिल नहीं रहा। नहीं, आपके मन में क्या पीड़ा होती है, क्या फील? कभी कभी ये सोचता है हम भी क्यों रह रहे हैं यहाँ पे, गाँव में सब जा रहे हैं तो हमें भी जाने चाहिए। पर कभी कभी ऐसा लग रहा है हम इसे छोड़ के क्यों जाएं, क्योंकि यहाँ पे मतलब हमें जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, नीचे जाके दवाई खाते हैं फालतू में। दवाई वो क्या कभी काम करती है कभी नहीं करती, इसलिए। जड़ी बूटी प्रॉपर काम करती है? हाँ जी, अगर आप चाहे तो यूज़ करके देख सकते हो। अच्छा, है आपके पास जड़ी बूटी? किस चीज़ की है? मतलब जैसे आप कोरोना का लेकर है कोई? कोरोना के लिए मैं तो अभी ठीक हूँ, बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोरोना का लेकर कोई जड़ी बूटी है आपके पास? कोरोना के लेकर तो कोई जड़ी बूटी तो नहीं है। नहीं है? ये तो जब क्या कहते हैं साइंटिस्ट नहीं, दुनिया के पूरे साइंटिस्ट वैक्सीन ढूंढने में लगे, वो नहीं ढूंढ पा रहे, तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं? लेकिन जड़ी बूटी तो साइंटिस्ट ने नहीं ढूंढी थी, वो तो आप ही लोगों ने ढूंढी थी। हमें कैसे पता? हम तो इस ज़माने के क्या कहते हैं मॉडर्न ज़माने के लोग हैं, हमें तो तभी बहुत कम। जो पुराने ज़माने के क्या पता, उन्हें पता होती, उन्हें हर चीज़ की। हमें भी कुछ जड़ी बूटियाँ पता है, जैसे पथरी की होगी, जैसे। अच्छा, पथरी। अच्छा, ये बताएं पथरी में कौन सी जड़ी बूटी इस्तेमाल की जाती है? पथरी में जैसे हमारे यहाँ पे ध्रुप होता है, ध्रुप एक। अच्छा, ध्रुप होता है, उससे क्या किया जाता है? उसका सूप पिया जाता है, उससे कम होती है। उससे पथरी ठीक हो जाती है? पथरी मतलब पिघल जाती है, जो हमारा क्या कहते हैं पत्थर होता पिघल जाता है, जो पथरी होती है। पथरी, हाँ, जो हमारा क्या होता है, हमारा अंदर क्या कहते हैं सिस्टम होता है, तो उसको मतलब वो मजबूत भी करता है और पथरी को पिघलाता है। जो हमारी टॉयलेट के साथ चले पथरी पिघल जाती है। अच्छा, और कौन से आपको ये नुस्खे आते हैं गांव के जड़ी बूटी को लेकर बीमारी? जैसे हमारा कभी दांत दर्द होता है, जैसे ये मैम का दांत दर्द हुआ है। अच्छा, आपका दांत दर्द हो रहा है? अच्छा। जैसे एक जड़ होती है, उसको घोल के इसका वो लगाते तो इसका दर्द कम होता है। अगर जैसे हम चले गए। कौन सी जड़ होती है, उसका नाम बताएं आप वैद्य है ना? जड़ का नाम तो पता नहीं, लेकिन आप पहचानते हैं उस जड़ को? पहचानते तो है। तो आपने मैम के नहीं लगाई? मैम के वो अब यहाँ मिलती नहीं, बहुत दूर जाना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे विकास नगर होते, अभी कहीं शहर में होते, तो वहाँ पे कि ये चीज़ नहीं मिलती, वहाँ पे दवाई देते, लो ये क्लोबिटा GM लगा लो, ये वो लगा लो, वो लगा के हुआ नहीं, तब बोलते डॉक्टर साहब ये हुआ नहीं, तब वो बोलते ये लगा वो लगा। इस वजह से तो बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए अच्छा। हम गाँव छोड़ के नहीं जाएंगे। गाँव छोड़ कर बड़े भले क्या कहते हैं शहर में पढ़ेंगे। अच्छा, चलिए एक सवाल मैं आपसे, आखिरी सवाल है मेरा, मैं आपसे पूछता हूँ। यदि आपको गांव में 10,000 रुपये की नौकरी दी जाए और शहर में 50,000 रुपये की नौकरी दी जाए, तब तो गांव छोड़ेंगे ना? नहीं छोड़ेंगे, क्या कहते 10,000 और 50,000, 40,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों में, नहीं छोड़ेंगे?
शहर में जाके क्या करना, गांव में करेंगे, जितना मिल रहा उसी में खुश रहेंगे। शहर के 50,000 नहीं लेंगे, गांव के 10,000 लेंगे। जी हाँ, शहर में क्या है, शहर में जाएंगे और फालतू का काम करेंगे, 2-3 मशीनें चलाई बस, उसी के पैसे मिल जाते। गांव में अगर हम काम करेंगे कुछ भी तो उसका मतलब वो मिलता है, अपना वो कोई अंदर भी वो होता है ना फील, क्या कहते हैं, हम गांव में काम कर रहे हैं, मेहनत लगती है। और शहर में क्या है, 2-3 मशीन के बटन ऑन कर दिए, बैठे बैठे कम पैसे कमा, मोटापा उसी से बढ़ता है। गाँव में काम करेंगे हम, बॉडी भी स्ट्रांग रहेगी, हेल्थी भी रहेगी। आपका मोटापा नहीं बढ़ रहा है? नहीं, हम फिट है ना, इसलिए जिससे हम काम करते हैं, सब चीज़ करते हैं, खेतों में भी काम करते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा निखिल आपसे बात करके। और आपका अंदर जो एक आपके अंदर जो एक ज्ञान है और उस ज्ञान के अंदर एक पीड़ा है, और वो पीड़ा है गांव को लेकर, जो खाली होते हुए गांव हैं, जो पहाड़ को एक वीरान कर दे रहे हैं, सुनसान कर दे रहे हैं, और लोग नौकरी की फ़िक्र में और सुविधाओं की फ़िक्र में पलायन करते हुए इन गांवों को ऐसे ही सुनसान छोड़कर शहरों को आबाद कर रहे हैं। हम लगातार आपको गांवों से पलायन की, उत्तराखंड के गांवों से पहाड़ों के पलायन की कहानियाँ आपको दिखाते जा रहे हैं, उसकी कवरेज आपको दिखाते जा रहे हैं। फिर हम नए किसी गांव में फिर मिलेंगे, किसी नई पीड़ा के साथ, नई समस्याओं के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।